ओवैसी ने भी एक सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड मुस्लिम्स इन्फ्लेटेटर्स एंड ऑल्सो सिंस 2002 टिल डेट मोदी हैज ओनली बीन यूजिंग एंड फियरिंग मुस्लिम्स फॉर गेटिंग वोट्स. मोदीज गारंटी इज ओनली टू गेट वोट्स. अच्छा, मोदी गारंटी इज ओनली फॉर वोट्स. काटो काटो बीफ किसके लिए है? वोट्स के लिए नहीं है. जो तीर हम किसी मस्जिद पे चलाई नहीं है तो वो क्या है? वो वोट्स के लिए नहीं है. इन्हों क्या संन्यास ले लिए, फकीर बन गए? इन्हों गलत बात बोलकर वोट्स नहीं मांग रहे इधर. हमारे मोदी भाई कम से कम योजना निकाले पूरे देश में. अच्छा, तो किसी सिलेंडर पे लिखा क्या मोदी भाई ने, या हिंदू सिलेंडर है या मुसलमान सिलेंडर है? किसी मुद्रा लोन पे लिखे क्या ऊपर, या किसके है? किसी रोड पे स्वावलंबन भारत के अंदर जो रोड के ऊपर वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इतने सारे पैसे गए हैं, बताइए किसके लिए गए हैं? और जब स्कॉलरशिप मिले हैं, किसी को पता है स्टैटिस्टिक्स के बारे में? सबसे ज्यादा उनके 10 सालों की उनकी सरकार के अंदर मुसलमान लड़कियों की पढ़ाई का संख्या बढ़ गया, परसेंटेज 7% से. अरे ये मजहब के नाम लेकर जो वोट मांगने वाले लोग हैं ना, वो लोग अपने इस प्रकार के द्वेष के भाषण खत्म नहीं करेंगे. अब प्रजा उनको खत्म करना पड़ेगा. प्रजा को जागृत हो जाना पड़ेगा कि जब तक ऐसे बीज, जो विष बीज है, ये इतने बड़े विष बीज है जो मुसलमान बदलना चाह रहे. जैसे काशी में देखिए, आप देखिए, प्रधानमंत्री जी के खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए, मुसलमान भाई इतना प्रशंसा करते हैं मोदी भाई का. जलते हैं ये लोग ये प्रशंसा से, और गलत गलत बात करते हैं लोग. और वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह की तरफ से ओवैसी बंधुओं को लेकर बड़ा बयान दिया गया है. बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गिरिराज सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवैसी बंधु ऐलान करें कि चुनाव के बाद जो है जनसंख्या नियंत्रण लाने का ऐलान जो है वो ओवैसी बंधु करें. चुनाव में ये घोषणा करें. असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बंधुओं पर गिरिराज सिंह की तरफ से ये पलटवार जो है वो किया गया है. तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं. ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते. तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन आपको ये बताएं कि सबसे पहले बांसवाड़ा और फिर अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है. पीएम ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हुए कहा कि उनकी नजर लोगों की संपत्ति पर है और कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेगी. और अब देश की आधी आबादी भी पीएम के साथ खड़ी नजर आ रही है. कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं. राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है, क्या कुछ पता ही नहीं है. आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं. उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे. कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा. हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी. ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी. ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी. दूसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों ने 24 के चुनावी रण में नई गर्मी ला दी है. लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मंगलसूत्र पर आ पहुंची है. पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर कांग्रेस पर तरकश से ऐसे तीर छोड़े हैं जिसे अब कांग्रेस न निगल पा रही है न उगल पा रही है. कांग्रेस के शहजादे का कहना है
कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है। ये हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। मैनिफेस्टो को ही आड़े हाथों लेकर पीएम जब राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस पर हमलावर थे, तब तक कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आर्थिक सर्वे कराने वाले वादे का दांव इतना उल्टा भी पड़ सकता है। अब आधी आबादी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। देखिए, ये कि हमारी अपनी हार्ड अर्न मनी होती है और उस हार्ड अर्न मनी को आप किसी भी आदिवासी या किसी गरीब को दलित को कैसे दे सकते हैं। राहुल गांधी जी अपनी हार से ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उन्हें मालूम है कि वो हारेंगे। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रियलिटी है कि उन्हें खुद को भी नहीं पता। राहुल गांधी ने क्या महिलाओं को कमा के दी है? कमा के दी है राहुल गांधी ने। जब खुद ही उन्होंने कुछ नहीं किया है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? उन्हें बोलना ही नहीं आता है, उन्हें क्या कहना है क्या कुछ पता ही नहीं है। स्त्रियों के आभूषण जब्त कर लिए जाएंगे, ये कैसे संभव है? देखिए, उसमें हमारा सौभाग्य सूचक मंगलसूत्र भी होता है। अब किसी के पास मंगलसूत्र चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है। वो उसकी अपनी परिवार की आर्थिक व्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग है। आप किसी का आभूषण, कुछ भी आभूषण लेकर कैसे जब्त कर सकते हैं? 24 घंटे के अंदर ही पीएम ने 2 बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आधार बनाकर जनता को सतर्क किया। पीएम के दोनों बयानों में अगर कुछ फर्क था तो सिर्फ इतना कि पहला बयान रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया तो दूसरा सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। तो महिलाएं कह रही हैं कि कांग्रेस को आखिर ला कौन रहा है। कांग्रेस ने पहले भी देश को लूटा है और अभी भी लूटने की बात कह रही है। ये जो कांग्रेस कह रही है वो 70 साल से यही करती आ रही है। इसीलिए हमने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना है और उनके राज में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी नहीं। कांग्रेस का तो सुबड़ा ही साफ हो चुका पहले ही। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी ही आएंगे, मोदी ही जीतेंगे। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। किसी की प्रॉपर्टी को आप ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हैं ना। किसी का पर्सनल है, ऐसे नहीं देना चाहिए। अपनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को अगर ऐसे जब्त किया जाएगा तो ये तो सरासर गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी प्रॉपर्टी या कुछ भी लेकर आप किसी को देते हैं तो ये गलत बात है। देखिए, कांग्रेस का तो हरदम का यही रहा है, चाहे लड़कियों को लेके हो, चाहे सोने चांदी को लेकर, हर चीज़ों में इन लोगों का हरदम इन लोग की गलत ही राय रही है, चाहे आप जिससे भी ले लो। ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। सबके समान अधिकार हैं, सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। किसी दूसरे को लेकर के गलत होता है सब चीज़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, जो दावा किया, उसे बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में अपने अंदाज में दोहराया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी।